बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज कल हम लोग कर रहे थे 5.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे ही है, और 5 में जो है वो 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। तो इसी तरह हम 5.2 करेंगे। तो 5.2 का मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसी से आपने ये 5.1 वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। उसके बाद देखें 5.1 के नीचे ये कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये आपने रीड करना है। प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट उसने लिखा हुआ है। थोड़ा मैं ये पैराग्राफ रीडिंग करता हूँ। इन द बिगिनिंग, शुरू में वो डिस्क्राइब दैट लीनियर इनइक्वालिटीज prescribe limitations and restrictions on allocation of available sources। ये मैंने आपको बात है उस इंट्रोडक्शन में बताई थी कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो ये इनइक्वालिटी सिंबल्स हैं, ये आपको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है कि आपने कहाँ तक अरेंजमेंट करनी है। अगर हमारे पास हैं ही 10 रुपये तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल मेरे पास इनकम 10 रुपीज़ है तो मैं अपना जो बजट बनाऊंगा वो बनाऊंगा ऐसे, x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10, 10 से कम होगा या 10 से इक्वल होगा। इसी तरह प्रॉफिट है इंडस्ट्रीज़ में, इनपुट है, आउटपुट है, वो सारी ये अवेलेबल सोर्सेज को क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। अब देखिए इसमें, while tackling a certain problem from the everyday life, each linear inequality concerning the problem is named as each linear inequality concerning daily life problems is called problem constraint। अब सिर्फ एक लीनियर इनइक्वालिटी पे अगर आप काम कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट है, और जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को यूज करोगे तो वो बनता है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। बस एस का डिफरेंस, ये देखिए एस का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम कंसर्न्ड आर कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। जब दो या दो से ज़्यादा, तो आपने यही डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद उसने बुक में लिखा हुआ है, द वेरिएबल्स यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज रिलेटिंग टू द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आर नॉन नेगेटिव एंड आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। जितनी भी हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आएंगी, x + 3y ग्रेटर देन या लेस देन जो भी होगा, लेस देन 3x - 2y लेस देन 5 आ जाता है, तो ये बनाती हैं सिस्टम। जब दो या दो से ज़्यादा होंगी इनइक्वालिटीज़ तब बनता है सिस्टम। तो कहते हैं इसके अंदर जितने भी वेरिएबल यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें क्या होगा कि लेबर कास्ट है, मटेरियल कास्ट है, तो इसी तरह ये सारे के सारे, कहीं पे टाइम आएगा और डिफरेंट कॉस्ट वगैरह होती हैं, वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वेरिएबल, इसलिए इनको कहा जाता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। आगे लिखा हुआ है, दीज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजंस। मैंने आपको पहले दिन ये कल बताया, बल्कि कि जो आपने फिजिबल रीजन निकाला है, फिजिबल रीजन में कार्नर पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स के हमें मुख्तलिफ सॉल्यूशन देंगे, तो हमने उसमें से देखना होता है
कि हमें सूटेबल कौन सा है। आगे पढ़ेंगे मजीद, ही आपको समझ आएगा 5.3 में। और इन वेरिएबल्स की मदद से हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं अपने। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है गारमेंट्स की, और देखें इसकी एग्जांपल्स को हम थोड़ा समझते हैं कि अगर एक पैंट है वो तैयार होती है 30 मिनट्स में फॉर एग्जांपल, और वो हमें प्रॉफिट देती है 100 रुपीज़। उसके बाद एक शर्ट है वो तैयार होती है 10 मिनट्स में, और वो हमें प्रॉफिट देगी 50 रुपीज़। तो देखिए 30 मिनट्स में हम एक पैंट तैयार करके 100 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसी तरह 10 मिनट काम करके हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं, 50। तो जो इंडस्ट्री वाले होंगे वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम शर्ट्स बनाएं। अब ये तो नहीं हो सकता कि मार्केट में सारी शर्ट्स ही और पैंट्स बंद हो जाएं, नहीं। तो फिर वो इनका ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जहाँ पे हमें क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। शर्ट भी तैयार होती है, पैंट भी तैयार होती है, और प्रॉफिट भी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये फिर जो इनइक्वालिटीज़ हैं वहाँ पे यूज़ होती हैं, और ये फिजिबल सॉल्यूशन जो है ना वहीं से निकलते हैं। और 5.3 में इंशाल्लाह आपको ज़्यादा समझ आएगी इसमें। अभी हम करते हैं, इसके क्वेश्चन है 3 इनइक्वालिटीज़ वाले। तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2, उसका पार्ट 5 कर लेंगे, पार्ट 6 कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 है इसका। पार्ट 5 में सॉल्यूशन x plus 3y लेस देन और इक्वल टू 15। दूसरी इनइक्वालिटी है 2x plus y लेस देन और इक्वल टू 12। 4x plus 3y लेस देन और इक्वल टू 24। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। अभी हम इसको 5.1 भी मैं आपको इसमें डिस्कस कर दूंगा, और 5.2 भी सारी की सारी। अब हमारे पास ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है। सबसे पहले हम इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, उसके बाद हम इसके 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 5। तो 0 5 है। when y is equal to 0 then x is equal to 15। तो ये पॉइंट बना हमारे पास 15 और 0। अब इनको ड्रा करना शुरू करते हैं। फिफ्टीन और 0 0 5 1 2 3 4 5, ये 0 5 है। 15 और 0 5 10, ये 15। इधर हम ले लेते हैं 15 और 0, इनको आपस में ज्वाइन करें। तो ये हमारे पास लाइन आएगी x plus 3y इक्वल्स टू 15। साथ साथ इनके सॉल्यूशन देखते जाएं। ये देखें, टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करेंगे तो लेस देन 15 आएगा, तो ये ट्रू होगा। जब ट्रू है तो इसका आंसर क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ इसका ये सारा सॉल्यूशन, लाइन 1 का ये सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें से, इसके बाद सेकंड है हमारे पास, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन 2x plus y इक्वल्स टू क्या आएगा 12। when x is equal to 0
देन y इज इक्वल टू 12. तो 0 और 12 when y is equal to 0 then x is equal to 6. तो ये आया 6 और 0. अब हम इसे ड्रा करेंगे 0 से 12 5, ये 10 ले लेते हैं, यहाँ 15 तो ये 12 हुआ. 0 और 12, उसके बाद है 6 और 0, तो 5 था, यहाँ पर हम 6 और 0 ले लेते हैं. इनको आपस में स्केल से ज्वाइन करें. तो ये लाइन हमारे पास आई 2x प्लस y इक्वल्स टू. अब इसका देखें, इसमें भी क्या होता है, जब टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करते हैं तो 0 इज लेस देन 12, ये भी ट्रू है. तो इसका आंसर देखते हैं हम सेकंड वाले का. इसका आंसर है नीचे की तरफ, ये दूसरे वाले का. तो दोनों में कंबाइन क्या हुआ, फिलहाल दोनों में कंबाइन ये खत्म हो जाएगा. फर्स्ट का है सॉल्यूशन लेकिन सेकंड का नहीं. और ऊपर से ये नहीं होगा, ये दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन आ गया. कल हमने पढ़ा था कि उसने दो हमें इनइक्वालिटीज दी हुई थी 5.2 में. तो ये x भी ग्रेटर देन 0 था और y भी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब था फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो अगर हम दो का सॉल्यूशन फिजिबल रीजन निकालें तो फिजिबल रीजन ये आता है हमारे पास. और अगर दो का टोटल निकालें तो ये दो का टोटल ये है. दोनों का कंबाइन जो है वो ये है. और अगर सिर्फ x इसमें ग्रेटर देन 0 हो तो फिर पहले और चौथे में देखेंगे हम कॉमन क्या है. और अगर सिर्फ y ग्रेटर देन 0 हो तो पहले और दूसरे में आंसर होगा बस. और अगर दोनों ही आ जाते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर. अब ये दो का कंबाइन हो चुका है. ओवरऑल भी आपने देखना है, फिर सिर्फ x के लिए भी देखना है. x के लिए आप देखेंगे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कि x ग्रेटर देन 0 है. और उसके बाद हमारे पास है y इज ग्रेटर देन 0, तो उसमें हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट को, फर्स्ट और सेकंड को. अब ये फिजिबल रीजन निकल आया फर्स्ट 2 का. हमने इसी का निकालना है, फर्स्ट तीनों का निकालना है. तो तीसरी भी अब हम लाइन लेंगे, तो मैं इसे रेस कर देता हूँ. तीनों में कॉमन देखते हैं हम क्या निकलता है. दोनों का आप कॉमन जहन में रखें कि क्या था. थर्ड हमारे पास है लाइन 4x plus 3y equals to 24. When x is equal to 0 then y is equal to 8. 0 8. When y is equal to 0 then x is equal to क्या है 6. तो 6 और 0, 6 और 0 यही रहा. 0 8 5 6 7 8. 0 8, इन दोनों को आप आपस में करें कंबाइन. अब इसका भी देखें आप, जब टेस्ट पॉइंट पुट करते हो तो कॉमन 0 0 0 इज लेस देन 24, ये ट्रू है. अब अगर हम इन तीनों का आंसर देखें तो तीनों का अगर कंबाइंड सॉल्यूशन आप निकालो ना तो ये निकलता है. तीनों में कॉमन ये है.
ठीक है। और 5.1 में क्या है, 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, साथ अगर वो सिर्फ आपको दे दे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फिर आपने देखना है पहले और चौथे में कंबाइन, तो फिर ये आंसर होगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर है सारा। और अगर सिर्फ y इज ग्रेटर देन 0, तो फिर आप क्या करोगे, पहले और दूसरे में देखोगे क्या कॉमन है, तो उसका सॉल्यूशन ये है। और अगर वो दोनों ही दे देता है आपको, जैसे 5.2 में है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वो इतना सॉल्यूशन है इसका। तीनों का फिजिबल रीजन ये है, और ये इसमें जो दी हुई है आपको कंडीशन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग है इक्वेशन y x इज इक्वल टू 0 और इसकी y इज इक्वल टू 0। तो x एक्सिस की जो इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी, वो y इज इक्वल टू 0 थी, और y एक्सिस की जो इक्वेशन थी वो x इज इक्वल टू 0। तो अब ये पांचों के पांचों शामिल हो चुके हैं, लाइंस इनकी ड्रा हो चुकी हैं, तो ये हमारा फिजिबल रीजन है। फिजिबल रीजन में देखें, एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये आपको ग्राफ से ही पता लग चुके हैं। ये अब रहता है, ये आपने कैसे फाइंड आउट करना है, देखें कौन कौन सी लाइन का इंटरसेक्शन है। ये हमारे पास आ रही है, ये फर्स्ट लाइन थी, उसके बाद ये हमारे पास थर्ड लाइन है, और ये हमारे पास है सेकंड लाइन। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये किस किस का है, फर्स्ट लाइन का और किसका है, थर्ड वाली का। तो अब हम इसको निकालेंगे, फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन। देखें, फर्स्ट हमारे पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, थर्ड हमारे पास है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। तो ये देखें, ये भी 3y है, ये भी 3y, तो हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसल, -3x इक्वल्स टू आ गया -9 के। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 3, ये x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो y मिलेगा हमें 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 15। तो 3y इक्वल्स टू, ये प्लस 3 उधर जाकर माइनस हुआ, तो y इज इक्वल टू 4। तो ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये पॉइंट होना चाहिए आपके ग्राफ पे 3 और 4। x एक्सिस पे ये 3 को मिले और y एक्सिस पे ये 4 को, तो तब ये हमारा करेक्ट होगा आंसर। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें 5.1 और 2 की, इंशाल्लाह 5.3 कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।